का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फाइल हैंडलिंग। हमने टेक्स्ट फाइल्स को पढ़ना है आज की क्लास में। और टेक्स्ट फाइल जो है बेसिकली वो क्यों यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसका जो कोड है वो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर उसका जो कोड है वो आपने अंडरस्टैंड करना है पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। फाइल हैंडलिंग को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली हम यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो हम इसके अंदर डिफाइन करने जा रहे हैं। टेक्स्ट फाइल बेसिकली वो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हम अपने डेटा को परमानेंटली सेव करवा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई फाइल इज नीडेड, कि आपको इसमें जो फाइल है वो आपको क्यों रिक्वायर्ड होगी, कि आपने फाइल को क्यों जरूर यूज करना है। व्हाई फाइल इज नीडेड। इससे पहले हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं डेटा को सेव करवाने के लिए, या तो वो आपके पास वेरिएबल होता है या फिर आपके पास उसमें अरेज आती हैं जिसके अंदर आप अपने डेटा को सेव करवा रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर एक जो एक चीज है वो ये है कि ये सारा का सारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो रैम के ऊपर बनता है। और रैम आपकी जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई करना बंद करते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपने डेटा को परमानेंटली सेव करवाना है और आप चाहते हैं कि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकें, बार बार आप यूजर से डेटा इनपुट ना करवाएं, तो यू नीड टू सेव दैट डेटा इनटू सम मेमोरी जो परमानेंट हो। और परमानेंट मेमोरी आपके पास कौन सी होती है? हार्ड ड्राइव। तो इसलिए हम अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर अपने डेटा को सेव करवाते हैं। और हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा को सेव करवाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसको हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं, उसको हम फाइल कहते हैं। तो अगर आपसे अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई अ फाइल इज नीडेड, सो इसका आंसर क्या होगा? To save data permanently। कि हमने डेटा को परमानेंटली सेव करवाना है इसमें। अब इसके अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो हम परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि हम अपनी फाइल को ओपन करवाते हैं टू राइट सम डेटा इन इट। जब हम ये वाला काम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बिल्कुल एक न्यू जो फाइल है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। जब हम ओपन करें और हम उसके अंदर डेटा को राइट करवाने के लिए ओपन करें तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल। हम अपने फाइल को ओपन करते हैं और ओपन करके हम उसके अंदर मजीद और जो डेटा है वो अपेंड करवाते हैं। जब डेटा को अपेंड करवाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने डेटा को अपेंड करवा रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। जैसे आप अपने रजिस्टर के अंदर जो डेटा सेव करवा रहे होते हैं, रोज जाके अपने स्कूल में एक नया लेसन नोट करते हैं एक सेम रजिस्टर के अंदर, तो इट मीन्स कि आप अपने डेटा को अपेंड कर रहे हैं। उस फाइल के अंदर जो डेटा है वो मजीद अपेंड किया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ जो आखिरी एक टास्क हम फाइल के अंदर परफॉर्म करते हैं, हम फाइल को ओपन करते हैं टू रीड सम डेटा फ्रॉम द फाइल। इसको हम मल्टीपल अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये भी कब होता है? जब हमारे पास कोई एक फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। एग्जिस्ट करने का मतलब फाइल पहले से बनी हुई है, उसके अंदर डेटा जो है वो हमने सेव कराया हुआ है। अभी इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल। सबसे पहला जो टास्क हमारा ये है कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल, कि जो एक न्यू फाइल है वो हमने कैसे क्रिएट करनी है और उस न्यू फाइल के अंदर डेटा को हमने कैसे सेव कराना है। Whenever you are supposed to create a new file, you need to write a single line. First of all, आप एक लाइन मेंशन करते हैं, open file, then you need to mention the name of the file, कि फाइल का नाम क्या है। नाम कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको डिफाइन हो सकता है, आप अपने मर्जी से रखना चाहें अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इसने आपको अगर बताया हुआ है तो आपने फिर क्वेश्चन वाला ही नाम यूज करना है। ओपन फाइल, देन यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द फाइल, और फिर आपने उसका पर्पस बताना है। और पर्पस बताने के लिए हम यहाँ लिखते हैं फॉर राइट। जब आप ये एक लाइन लिखेंगे तो इसका मतलब माई फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल क्रिएट होगी। नाउ यू नीड टू राइट सम डेटा इन अ फाइल। तो इन ऑर्डर टू राइट अ डेटा इन अ फाइल यू नीड टू राइट अ लाइन, राइट फाइल, देन विद सम स्पेस मेंशन आप करेंगे माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और फिर कॉमा लगा के यहाँ पे आपने साथ में उसको मेंशन कर देना है डेटा को।
अब ये कोई एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये कोई एक वेरिएबल भी हो सकता है। अभी के लिए हमने सपोज किया कि ये एक वेरिएबल है। इसका मतलब ये होगा कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है वो आपने लाके इस फाइल के अंदर सेव करा देना। और फाइल के अंदर सेव करवाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देना है क्लोज फाइल। जब आप यहाँ पे क्लोज फाइल लिखते हैं तो फाइल क्रिएट हुई, उसके अंदर आपने एक लाइन को सेव करवाया और सेव करवाने के बाद आपने उसको क्लोज कर दिया। अब आप एक लाइन जब ये लिख रहे हैं तो इस एक लाइन के लिखने की वजह से सिंगल लाइन जो है वो आपकी फाइल के अंदर सेव हो रही है। अगर आपने मल्टीपल लाइन सेव करानी है तो आप इस टास्क को रिपीट करवाने के लिए आप कोई एक कंडीशनल या कोई एक काउंट कंट्रोल लूप भी पुट कर सकते हैं, जिसमें वो इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करेगा। जब वो ऑटोमेटिकली इसको बार बार रिपीट कर रहा होगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो इसी फाइल के अंदर मल्टीपल जो डेटा आइटम्स हैं वो सेव होते जाएंगे। और वो डेटा आइटम यूजर से भी इनपुट किया जब करवाए जा सकते हैं। वो डेटा आइटम हम किसी अरे में से भी करवा सकते हैं। जी शाहताज बेटे, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। अगर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो आप दोबारा से एक दफा क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। आई गेस इट विल वर्क। सर, जी यानी कि एक दफा जब हम राइट फाइल लिख के अपना इनपुट कराते हैं तो वो एक लाइन एट अ टाइम हो रही होती है। यस, एक लाइन वो सेव करवाएगा अभी। अब आपने राइट फाइल को जितनी दफा मर्जी आप लिख लें तो उतनी लाइंस वो आ जाएंगी। या अगर आप ये चाहें कि आप उसमें मल्टीपल लाइंस डबल लाइंस लिखवाना चाहते हैं तो आप इसको इस स्टेटमेंट को रिपीट कर लें। इंस्टेड कि आप लूप ना लगाएं, आप फिर इस स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स लिख लें, तभी वो लाइंस लिखी जाएंगी। लेकिन अगर आप एक लूप लगा के लिख लें तो ऑटोमेटिकली उसकी जो लाइंस होंगी वो ऑटोमेटिकली बार बार रिपीट होती जाएंगी। ठीक हो गया? यस सर। चलिए, इसके बाद अगला जो हमारे पास अब पोर्शन है, अब ये जो काम अभी हमने किया है इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हमने एक नई फाइल जो है वो क्रिएट की है और उसके अंदर एक लाइन लिखवाई। अब एक काम ये है कि हमने एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर जो डेटा है वो सेव करवाना है। यानी हमारे पास फाइल ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट, और उस फाइल एग्जिस्ट जो करती है उसमें मजीद और डेटा रखवाना है। तो तब हमने क्या करना होगा? देखें, जब एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर आपने डेटा को रखवाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक कीवर्ड आपका चेंज होना है और वो है राइट का। बाकी सारा काम वही होता है जो आप राइटिंग के लिए करवाते हैं। आपने जब एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर मजीद और डेटा को सेव कराना है तो हम इस राइट की जगह पे लिखते हैं अपेंड। बाकी जो टास्क होता है वो राइटिंग वाला पोर्शन आपका एज इट इज रहता है, उसके अंदर कोई भी चीज आपने चेंज नहीं करनी होती। तो अभी के लिए हमने क्या किया है कि हमने लर्न किया है हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल। और दूसरे नंबर पे हमने ये देखा है एग्जिस्टिंग फाइल है वो अगर हमने उसमें मजीद और डेटा को ऐड करवाना है तो और डेटा को किस तरह से ऐड करवाया जा सकता है। जस्ट अ सेकंड बेटे, जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो अब हमारे पास पोर्शन है, अब हम एक क्वेश्चन मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। आपको ग्रुप में ही मैं वो क्वेश्चन सेंड करता हूँ, आप वो क्वेश्चन ओपन कीजिएगा और उस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व करवाता हूँ। आज के लिए पहला वाला जो पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं वो इसमें हमारा होगा क्वेश्चन, जिसमें हमने देखना है कि फाइल को क्रिएट कैसे किया जाता है और व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट द फाइल। तो अगर आप देखें ग्रुप में तो जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से ओपन करें और रीड करें। ये 2016 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी पार्ट है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपके सामने लोड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसको देखें तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोनी हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ जैज सीरीज दैट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, उसके पास जैज सीरीज की कलेक्शन है जो कि मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर उसके पास पड़ी हुई है। शी wants to record where the series are stored. She decides to write a program to do this. वो ये चाहती है कि उसको पता हो कि उसकी सीरीज कहाँ पे सेव है और इसके लिए उसने एक प्रोग्राम लिखा है।
द प्रोग्राम मस्ट स्टोर द डेटा इन अ फाइल माई म्यूजिक। उसने सारा जो प्रोग्राम है ना, वो सारा का सारा डेटा जो है वो माई म्यूजिक नाम की एक फाइल होगी उसमें सेव करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई इज अ फाइल नीडेड? अब फाइल की जरूरत क्यों है? अब आप देखें, एक दफा तो नहीं आपने सिर्फ डेटा को सेव करा लेना, आपने तो कलेक्शन उसकी सेव करवा रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में उस डेटा को रीड कर सकें, आपको वहां से उसको फाइंड आउट करना आसान हो कि कौन सी सीडी किस जगह के ऊपर पड़ी हुई है, उसकी क्या लोकेशन है। तो व्हाई अ फाइल इज नीडेड? बिकॉज वी वांट टू रिट्रीव द डेटा फॉर द फ्यूचर यूज। दैट इज व्हाई वी नीड टू सेव सम डेटा in the file so that it can be saved permanently on the hard drive and we can and that can be usable in the future. फिर उसके बाद उसने यहाँ पे आपको बताया, my music is a text file with the data for each CD as one line of text. अच्छा, अब उसने कहा है कि जो my music फाइल होगी वो एक टेक्स्ट फाइल है और वो हर सीडी के लिए एक लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन सेव करेगी। हर सीडी के लिए 3 डेटा आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं, टाइटल है, उसका आर्टिस्ट है और उसकी लोकेशन है। The line will be formed by concatenating the three data items. Like if we have these three data items, तो हमने जब फाइल में लाइन बनानी है तो they are going to be concatenated just like this one. कि हम उसमें टाइटल, आर्टिस्ट और जो लोकेशन है उसको concatenate करेंगे एक सिंगल लाइन के अंदर, और सिंगल लाइन के अंदर concatenate करने के बाद फिर हम फाइल में जाके सेव कराएंगे। Now she says describe a problem that might occur when organizing the data in this way. अगर हम अपने डेटा को इस तरह से तीनों चीजों को कंकैटिनेट करके एक सिंगल लाइन बना के फाइल में सेव करवा देते हैं तो बेटा आप बताइए इससे नुकसान क्या होगा? अब इससे हमें नुकसान ये मिल रहा है कि सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड ऑफ ग्रीन माइल्स, फिर उसके अलावा आगे फर्दर ये सारा नाम लिखा हुआ है। क्या आपको आइडिया हो रहा है कि टाइटल स्टार्ट हुआ था, एंड कहाँ पे हुआ है? यू हैव नो आइडिया। आपको ये एक सेपरेटर करेक्टर तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास जिससे हमें पता चल सके कि भाई इस पॉइंट के ऊपर आके खत्म हो गया। और स्पेशली तब व्हेन वी हैव नो आइडिया कि फाइल में डेटा क्या पड़ा और हम सिर्फ रैंडमली जाके फाइल से डेटा को रीड करते हैं, तो हमें टाइटल, आर्टिस्ट और लोकेशन को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया? हमें उसका पता नहीं चलेगा कि डेटा को हम कैसे सेपरेट करवा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आ गया कि हमें आइडिया नहीं होगा कि भाई कि इसमें टाइटल, आर्टिस्ट और लोकेशन कैसे सेपरेट करने हैं। पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि देखें वो डेटा आइटम, वो ऐसा कोई करेक्टर विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टैटिक साइन जो है उसको यूज कर लें एज अ सेपरेटर जो कि डेटा का पार्ट नहीं है। स्पेस हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस तो पहले यूज हो रही है। हाइफन को यूज नहीं कर सकते, ऑलरेडी यूज हो रहा है। नंबर यूज नहीं कर सकते, ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर डेटा आइटम, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा जो डेटा है वो इसके थ्रू सेपरेट हो। जैसे ही टाइटल को रीड करते करते हमें करेक्टर मिलेगा स्टैटिक, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो डेटा है, टाइटल वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे एंड हो गया है, और इससे आगे जो है फर्दर हमारे पास पोर्शन स्टार्ट हो रहा है आर्टिस्ट का। फिर हमारे पास अगला पोर्शन क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास दोबारा स्टैटिक आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो आर्टिस्ट वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है और उसके आगे फर्दर हमारे पास लोकेशन चल रही है। जी बेटे, इसमें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं। सर क्या हम एक बूलियन फ्लैग वैल्यू यूज कर सकते हैं स्पेस इंडिकेट करने के लिए आ, कैरेक्टर्स के वो तो बजाय? वो तो मेरा बेटा फिर आपके पास एक लेंथी स्ट्रिंग बन जाएगी ना, ट्रू फॉल्स वाली लंबी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो कर तो आप ऐसे सकते हैं उसमें, लेकिन वो फिर एक करेक्टर नहीं होगा, मल्टीपल करेक्टर्स होंगे जिनको आपको यूज करना पड़ेगा एज अ सेपरेटर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके जी। हाँ नाउ सर। वी आर गोइंग। जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ओके जी। वो क्या नाउ वी था, आर एक गोइंग। क्वेश्चन था कल वाला। इस टॉपिक से रेलेवेंट आप कुछ कह रहे हो? सर चलिए खैर, पिछले टॉपिक से रिलेटेड था कोई बेटा क्वेश्चन, वो आप बाद बाद में में पूछ देखेंगे ना, लोगे। अभी इस टॉपिक से बात करते हैं, बाकी फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा।
अभी इस टॉपिक के ऊपर जरा कंसंट्रेशन रखनी है सिर्फ। अच्छा मेरा बेटा, इसको जरा आप देखें, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अब आगे वाला। उसने लिखा है टोनी मस्ट इनपुट द डेटा इनटू द फाइल फॉर ऑल ऑफ हर सीरीज। उसने सारा का सारा डेटा फाइल में डालना है अपनी सारी सीरीज के लिए। वी नीड अ प्रोसीजर, जिसका नाम उसने बताया हुआ इनपुट डेटा इज नीडेड टू डू दिस। एक प्रोसीजर उसने लिखना है जिसका नाम क्या होगा, इनपुट डेटा। अब उसने आपको यहाँ पे कहीं नहीं बताया कि इसके अंदर कोई आपके पास जो पैरामीटर है वो मौजूद होगा, कोई पैरामीटर होगा, कोई पैरामीटर नहीं होगा, कोई उसका आइडिया नहीं है। जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने कहा है आपको कि आपने सीडी टाइटल, आर्टिस्ट और उसका जो लोकेशन है वो आपने इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट लेने के बाद फिर आपने अब क्या करना है, उसको कंकैटिनेट करना है। जैसे अभी यहाँ पे भी हम कर रहे थे, जो सोल्यूशन हमने उसका बताया और उसके साथ हमने एक करेक्टर अटैच करना। कहते हैं इनपुट ऑफ सीडी टाइटल, अ रोग वैल्यू ऑफ डबल हैश इज टू बी यूज टू एंड द इनपुट। कि आपने तब तक इसको चलाते रहना है जब तक आपके पास सीडी टाइटल के अंदर डबल हैश वैल्यू नहीं आ जाती। जब तक आपके पास सीडी टाइटल के अंदर डबल हैश वैल्यू नहीं आती, आपने तब तक अपना लूप चलाते जाना है। अब आप बताइए कि यहाँ पे काउंट कंट्रोल लूप लगेगा या कंडीशन कंट्रोल लूप लगेगा। जी, मैं जिससे पूछूं वो बताए जरा प्लीज। हाशिम, डू वी हैव हाशिम हियर? हाशिम, यहाँ पे हम काउंट कंट्रोल लूप यूज करेंगे या कंडीशन कंट्रोल यूज करेंगे? सर कंडीशन कंट्रोल। कंडीशन कंट्रोल। कंडीशन कंट्रोल, उसकी रीजन आप बता सकते हैं? सर आइट्रेशंस अननोन है। आइट्रेशंस जो है वो हमें उसका पता ही नहीं है। उसने हमें एक कंडीशन दे दी है कि भाई जब तक डबल हैश नहीं आएगा ना, चलाते जाना है। तो जब डबल हैश आ जाएगा तब जो है वो हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। और हमें कब तक रिपीट करना है, वो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर स्टिल अननोन। Then we need to input the CD artist, then we need to input the CD location, create the text line। तीनों चीजों को हमने concatenate करना है और करने के बाद फिर हमने उसको फाइल में सेव कराना। अब यहाँ पे आइडेंटिफाइड टेबल आपके पास गिवन है। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते और आपने अपनी मर्जी से इसको शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं लिखना। जो उसने लिखे हुए हैं आपने उसी को यूज करना। प्रोसीजर का नाम उसने हमें बताया हुआ है, दैट इज इनपुट डेटा। चलें जी, अब यहाँ पे हम इसका प्रोसीजर लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कह रहा हूँ ताकि स्पेस हमारे पास एम्पल अवेलेबल हो। सबसे पहले we need to write the procedure header, so we are going to write procedure और header आ गया input data। कोई पैरामीटर उसने हमें डिफाइन नहीं किया था तो हम यहाँ पे पैरामीटर नहीं लिख रहे उसका। सबसे पहले we need to create a file। In order to create a file we need to write a line open file। फाइल नेम उसने हमें प्रीवियस पार्ट में बताया हुआ था, माई म्यूजिक। माई म्यूजिक इज अ टेक्स्ट फाइल विद द डेटा फॉर ईच सीडी एज वन लाइन ऑफ द टेक्स्ट। सो द फाइल नेम इज माई म्यूजिक। वी नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल, तो माई म्यूजिक डॉट txt। और उसका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है, फॉर राइट, कि हमने इसमें डेटा को राइट करवाना है। वी नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल। तो इतनी सी लाइन लिखने से क्या होगा कि हमारे पास एक नई फाइल जो है वो क्रिएट हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं क्योंकि प्री कंडीशन यहाँ पे लूप यूज कर रहा हूँ तो मुझे जो सीडी टाइटल है वो वन टाइम आउटसाइड द लूप रिक्वायर्ड होगा ताकि मैं उसको वैलिडेट करूँ। इनपुट सीडी टाइटल, यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं कि while सीडी टाइटल नॉट इक्वल्स टू डबल हैश साइन, के जब तक सीडी टाइटल की वैल्यू डबल हैश साइन के इक्वल नहीं होती, then what you need to do is you need to input cd artist if the condition is true। तो फिर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं उसका आर्टिस्ट, फिर हम उसके साथ ही इनपुट ले लेंगे उसकी सीडी की लोकेशन, कि यूजर हमें सीडी आर्टिस्ट भी प्रोवाइड करे और हमें फिर उसके साथ साथ उसकी जो लोकेशन है वो भी प्रोवाइड करे। अब जब ये दोनों चीजें आ गई हैं, अगला काम क्या है कि वी नीड टू फॉर्म अ टेक्स्ट लाइन। हम एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने उसका नाम रख दिया है टेक्स्ट लाइन। मीनिंगफुल वेरिएबल नेम है
ये उसने हमें डिफाइन नहीं किया, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लाइन फॉर्म करने जा रहे हैं। टेक्स्ट लाइन में सबसे पहले हमारे पास सीडी टाइटल आएगा, फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और फिर मैं यहाँ पे एक सेपरेटर करेक्टर स्टैटिक को यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगला पोर्शन मेरे पास आ जाएगा सीडी आर्टिस्ट का। फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर मैं यहाँ पे साथ में यूज कर रहा हूँ स्टैटिक सेपरेटर करेक्टर, और फिर उसके बाद कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और फिर सीडी लोकेशन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब जब ये डेटा हमारे पास आ चुका है, अब इसके बाद अगला पोर्शन हमारे पास अब क्या होना चाहिए? अब हमने जो है वो यहाँ पे फाइल के अंदर डेटा को सेव करवाना है। तो इन ऑर्डर टू राइट द डेटा इन अ फाइल वी नीड टू राइट अ स्टेटमेंट राइट फाइल, देन यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द फाइल। फाइल का जो नाम है वो हमारे पास क्या है? माई म्यूजिक डॉट txt, और कॉमा वो वेरिएबल जिसमें से हमने लाइन उठा के फाइल में सेव करानी है। अब जब यहां तक हमने कर लिया है, तो अब आप देखें हमने क्योंकि प्री कंडीशन लूप को यूज किया था और जो सीडी टाइटल है वो आपके पास लूप के बाहर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब एक दफा लूप के अंदर भी इनपुट लेने की जरूरत है ताकि इन्फिनिट लूप ना लगे और हमारा जो लूप है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनसाइड द लूप इनपुट सीडी टाइटल, और करने के बाद हम यहाँ पे एंड वाइल कर देंगे, and after the completion of the loop we are going to close the file जो हमने ओपन की थी राइटिंग के लिए। you need to mention the name of the file। फाइल का नाम हमें उसने बताया हुआ है mymusic.txt, और फिर उसके बाद हम इस प्रोसीजर को एंड कर देंगे, और इस प्रोसीजर को हमने एंड किया था, रेड से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंड प्रोसीजर। तो इस तरह से हम अपने जो डेटा को वो सेव करवा सकते हैं फाइल में, और हमारा जो फाइल है वो क्रिएट भी हो गई, और क्रिएट होने के बाद हमने तीनों चीज़ों को इनपुट लिया, उसको हमने वैलिडेट किया, कंकैटिनेट किया सेपरेटर लगा के, और लगाने के बाद फिर हमने अब उसको फाइल के अंदर सेव करवा दिया। जी बेटे, अब इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। सर ये राइट फाइल वाली बात नहीं समझ आई थोड़ी सी। राइट फाइल में जब भी हमने डेटा को रखवाना होता है तो उसका एक रूल होता है, एक सिंटेक्स होता है। जैसे भी यहाँ पे अगर आप देखें टॉप पे लेफ्ट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि whenever you need to write a line in a file you need to write this specific line in this format। first of all you need to write this keyword, then you need to write the name of the file, then comma, and then the value that you want to save in that file। तो यहाँ पे भी हमने यही काम किया है कि first of all we need to write the keyword write file, then the file name, and then the variable in which we have saved the data। तो वो जो डेटा अभी हमने बनाया है वो टेक्स्ट लाइन यहाँ से उठा के हमने इस फाइल के अंदर सेव करा देनी है। ठीक हो गया। फिर सीडी टाइटल इनपुट लेंगे, डायरेक्टली मूव करेंगे एंड वाइल से वाइल पे। इफ द सीडी टाइटल इज नॉट इक्वल्स टू डबल हैश साइन then we will input the next artist and location, concatenate them with a separator character, and then write that new file in new line in the file, and then repeat this task again and again until we have cd title equals to double hash sign। जी बेटे। ठीक है सर, थैंक यू। इसमें अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटे।